हेलो चो, आइए इसको स्वागत करते हैं। जो हमसे ये बोल रहा है कि एक आपके पास यहाँ पे एकल परमाणु गैस को 300 केल्विन पर उत्क्रमणीय रुद्धोष्म में से 16 से 2 लीटर तक संपीड़ित करते हैं। अंतिम ताप क्या होगा? देखो, उत्क्रमणीय रुद्धोष्म में है, ऑब्वियस सी बात है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा कि आप यहाँ पे Q0 होगा तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आपके पास वर्क डन के बराबर आपके पास यहाँ पे हो जाने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपके पास जब रुद्धोष्म प्रक्रम आपके पास होता है तो आप यहाँ पे एक ये भी ध्यान रखना, आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो कि हमारे पास ये इक्वेशन होता है बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। ये आपको याद होना चाहिए, जो T2/T1 इज इक्वल टू बच्चों आपके पास यहाँ पे V1/V2 का पावर गामा -1 आपके पास होता है। तो इस क्वेश्चन में उसने हमसे, देखो ये वाला फॉर्मूला, देखो आपको यहाँ पे वर्क डन वाला नहीं लगाना था क्योंकि क्वेश्चन वर्क डन नहीं दिया है। आप यहाँ पे ये वाला आपके लिए ज़्यादा सुटेबल होगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे ये लगा के सॉल्व कर सकते थे। तो ये आपका लग जाता है यहाँ पे। अच्छा, इसी को आप और अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो वो फिजिक्स में ज़्यादा आप पढ़ते हो, केमिस्ट्री में आप ये वाला ध्यान रखो, ये आप पढ़ते हो। अब आपके पास क्वेश्चन में V1 आपके पास 16 है, V2 आपके पास हमारे पास 2 है, और एकल परमाणु गैस है तो आप गामा निकालो। देखो गामा आपके पास क्या होता है बच्चों, आपके पास Cp/Cv होता है। एकल परमाणु गैस के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया Cv आपके पास 3/2R होता है। तो Cp कैसे निकालोगे? तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। तो आप इधर भेजोगे तो Cp आपके पास कितना आ जाएगा, R प्लस Cv। तो 3/2 में आप करोगे तो ये 5/2 आपके पास, हमारे पास 5/2 आपके पास, मतलब 5/2 कहाँ होगा ये, आप इसमें ऐड करो 3/2, तो 5/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे गामा निकालोगे तो गामा Cp/Cv होता है। तो Cp आपके पास कितना है 5/2R, और Cv आपके पास कितना है 3/2R। तो R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 5/3 आपके पास ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से देखो आपको T2 निकालना है। T1 आपके पास 300 है, V1 आपके पास क्वेश्चन में हमारे पास 16 है, और ये आपके पास 2 है, और ये आपके पास हमारे पास 5/3 -1, तो 5/3 -1, तो आप यहाँ पे 2/3 आपके पास हुआ होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका 300 हो गया। ये 8 आएगा, तो अच्छा 8 को मैं क्या 2/3 नहीं बोल सकता, और ऊपर आपके पास वैल्यू हमारे पास जो आपके पास 2/3 तो है ही, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 का पावर 4, तो 1200 आपके पास आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हमारे पास सही जवाब हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी बच्चों। देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस बैक टू बैक रुद्धोष्म प्रक्रम किस लिए दिए हैं कि दोनों क्वेश्चंस को करने के पीछे लॉजिक को आप समझो, है ना। जैसा डेटा दिया होगा वैसे कंडीशन को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। समझ में आया ना? तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, बारीकी से पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो, फिर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। थैंक यू।